क्या प्राइस इससे नीचे भी जा सकता है? हाँ। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग? आज करेंगे डोडो का टेक्निकल एनालिसिस जैसा आप लोगों ने मुझे कमेंट में मेंशन करके बताया। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम आ गए यहाँ पे डोडो के चार्ट पे और वीकली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है जिसका नाम है फॉलिंग वेज पैटर्न। ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट किए हमने और ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट किए, तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप इस वॉल्यूम को इग्नोर करो तो वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज ही होता जा रहा है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। वैसे जब भी फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाता ही जाता है, रिवर्सल के संकेत होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि डोडो का प्राइस यहाँ से ऊपर जाना ही जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है थोड़ी सी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बाकी चीजें देख लेते हैं, बाकी चीजों में क्या हो रहा है। अगर स्टोकेस्टिक में देखें तो यहाँ पे एक नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए था। वैसे ऊपर गया भी प्राइस, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस आ गया है नीचे, और एक बहुत बड़ी बेयरिश विक बनी है, यहाँ पे एक शैडो बनी है जो एक नेगेटिव साइन है। इसके बारे में थोड़ी सी देर में बताता हूँ डिटेल में। अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप मैकडी को देखो तो यहाँ पे एक बहुत बुलिश मैकडी ने डाइवर्जेंस बनाई है, जिसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। ये कब बनाई है इसने? यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे था, कंसोलिडेट कर रहा था, तब मैकडी ने बुलिश डाइवर्जेंस बनाई थी और वहां से प्राइस ऊपर गया भी, लेकिन रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ गया। और आप अगर देखो तो इस वेज के ऊपर कभी भी क्लोजिंग नहीं दिया है। विक जरूर बनी है लेकिन इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है इसने। ये एक बुलिश साइन है, लेकिन अभी प्राइस वापस नीचे आ रहा है वेज से। अगर आप स्टोकेस्टिक को देखो तो स्टोकेस्टिक में भी एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनी है, जिसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि बिटकॉइन देवता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बिटकॉइन देवता जब तक ऑल्ट कॉइन को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो कैसे बेचारा ऊपर जाएगा। तो बिटकॉइन देवता ने इस डोडो चिड़िया की परों पे लगाम लगा के रखी, इसलिए ये ऊपर नहीं जा पा रहा है बेचारा। लेकिन ये ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम कंफर्म कब करेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना ही जाना चाहिए? बुलिश केस कब कंफर्म करेंगे? तो दो प्राइस पॉइंट्स है। पहला प्राइस पॉइंट ये है कि यहाँ से प्राइस $0.5 के आसपास, इससे ऊपर हमको क्लोजिंग दे दे यहीं से। इसका मतलब ऑलमोस्ट बनता है अराउंड 40 रुपीज के आसपास। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो थोड़ा एक बुलिश सिनेरियो बन सकता है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। कितना ऊपर जाना चाहिए? नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है, प्राइस टारगेट, जो $0.8 के आसपास है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 64-65 रुपीज के आसपास, वहां तक प्राइस जा सकता है। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक फिब लेवल भी है। अगर आप देखो यहाँ पे $0.77 के आसपास, और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था जो ब्रेक हो चुका है। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता ना $0.8 के आसपास, तब तक मैं बुलिश केस एकदम कंफर्म नहीं करूंगा कि प्राइस यहाँ से ऑल टाइम हाई ही लगाने जा रहा है। कुछ और भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हो गई, लेकिन क्या प्राइस इससे नीचे भी जा सकता है? हाँ, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, वो भी डिस्कस करता हूं। लेकिन अभी आपको वापस ले आता हूं मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये बताता हूं कि क्या यहां से रिवर्सल हो सकता है, बुलिश केस यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। ये देख लेते हैं। जब ये वेज लाइक पैटर्न बनता है ना, तो एक रिवर्सल का साइन होता है, यहां से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ऐसा होता है, कब होता है? जब एक ट्रेंड में चल रहा हो प्राइस और उसी ट्रेंड में वेज पैटर्न बन रहा हो, उसी केस में होगा। ठीक है, तो अभी ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था और वहीं पे डाउन ट्रेंड में ही वेज है हमारा, तो एक रिवर्सल का साइन है ये। लेकिन उसमें दो चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। पहली चीज कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हो, तो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल डिक्रीज कर रहा है। दूसरी चीज, जब ये ब्रेकआउट देना तब वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए। तो अभी इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट के काफी करीब है। तो अगर ये ब्रेकआउट देके और वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, तो आप समझ लेना कि ब्रेकआउट आ गया है और प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर जाना चाहिए, जिसके मिनिमम टारगेट्स मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखूं तो जब ये नीचे आ रहा है तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू भी डिक्रीज ही हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब ये फॉल कर रहा है तो लोग भी बेच रहे हैं, लोग कोई एक्यूमुलेट नहीं कर रहे। लेकिन एक और चीज है जो आपको देखनी चाहिए एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, और वो चीज है ये। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू थी नेगेटिव में -800 के आसपास, लेकिन अगर मैं इधर ही आ जाता हूँ सेम प्राइस पे, अगर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू देखता हूँ तो वो -250 थी। मतलब सेम प्राइस पे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ऊपर थी और प्राइस सेम आया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन आपको और चीजें भी कंसिडर करनी चाहिए जो हम फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो में देखेंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये देख लेते हैं कि प्राइस कितना नीचे जा सकता है, क्या चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ वापस से डेली टाइम फ्रेम पे, और अगर मैं यहाँ पे आपको देखूं तो मैकडी नीचे कट कर रहा है, ऐसे संकेत दे रहा है। अभी उसने एग्जैक्ट कट नहीं किया, बहुत अच्छे से कट नहीं किया, लेकिन कट कर दिया है उसने। मोमेंटम बहुत कम है अभी, तो एक कंसोलिडेशन जैसा भी लग रहा है, या फिर हो सकता है कि नीचे चला जाए। सब डिपेंड करता है बिटकॉइन देवता पे, वो कहाँ ले जाना चाहते हैं प्राइस को। अगर बिटकॉइन ज्यादा नीचे चला जाता है लोअर 30,000 टेरिटरी में या फिर 29,000, तो डोडो का प्राइस थोड़ा नीचे जा सकता है, और वो प्राइस है
ऑलमोस्ट $0.37 के आसपास, और वो बनता है ऑलमोस्ट 30 इंडियन रुपीस के आसपास। और एक और प्राइस है जो कि ऑलमोस्ट $0.3 के आसपास, जो बनता है ऑलमोस्ट 24 रुपीस। तो प्राइस इतना नीचे जा सकता है अगर बिटकॉइन गया तो। और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वेज का भी सपोर्ट है, और हमारा फिब लेवल भी है यहाँ पे 1.272 वाला। तो प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। आप अगर यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था वहां से नीचे आया है प्राइस। तो हो सकता है एक नॉर्मल नीचे की तरफ ड्रैग डाउन हो और फिर प्राइस ऊपर की तरफ शूट आउट हो। ये एक पॉसिबिलिटी है अगर बिटकॉइन नीचे आया तो। अरे आप यहीं हो, तो अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम हो ना तो YouTube ये वीडियो सजेस्ट करा है, ये वाला देख लेना। और अगर मेरी मानो ना तो मैंने एक बहुत प्यार से प्लेलिस्ट बनाई है ये वाली, ये देखना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्राइस टारगेट्स डिस्कस किए हैं ऑल्ट कॉइन्स के। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये सब्सक्राइब बटन है, इसको दबा दो, दबा डालो आज तो।